लाइन क्या होती है। तो लाइन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं, इंट्यूटिव आइडिया देख लेते हैं। लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट इज फॉर एवर एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन विदाउट एंडिंग। एक लाइन है जनरल, तो वो उसमें क्या होता है कि उसका जो भी पाथ है वो राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में वो क्या है एक्सटेंड होती जा रही है फॉर एवर, वो कभी रुकती नहीं है, तो उसे हम जनरल लाइन कहते हैं बेसिकली। लाइन के वैसे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे लाइन सेगमेंट हो गई, लाइन रे हो गई। लाइन सेगमेंट क्या होती है कि अगर यहाँ इस साइड पे यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दें लाइन को और यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो ये पर्टिकुलर जो एरिया, सॉरी, पर्टिकुलर जो लेंथ हो जाएगी ये लाइन सेगमेंट हो जाएगी बेसिकली। अगर एक साइड पे यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दें और यहाँ पर हम इसको छोड़ दें ऐसे ही, तो ये हमारे पास लाइन रे हो जाएगी। तो ये टाइप्स हैं डिफरेंट लाइन के। तो लाइन में क्या होती है, थिकनेस वगैरह नहीं होती, वो एक बस लाइन ही होती है, उसमें कोई थिकनेस वगैरह नहीं होती। उसके नो एंड पॉइंट्स, जनरल लाइन में नो एंड पॉइंट्स होते हैं। वैसे मैंने आपको अभी समझाया कि लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि दोनों साइडों से अगर रिस्ट्रिक्ट कर दें लाइन को तो वो लाइन सेगमेंट हो जाएगी, तो एंड पॉइंट हो जाएंगे बेसिकली। वो डिफरेंट टाइप है लाइन का। और लाइन में क्या होती है, लेंथ होती है हमारे पास। बेसिकली हम लाइन में देखते हैं लेंथ है। तो अब देखते हैं कि अब स्लोप क्या होता है। अगर लाइन है हमारे पास, वो किसी चीज पर पड़ी है, तो उसका स्लोप तो होगा ही होगा। तो हम स्लोप को देखते हैं कि क्या स्लोप क्या होता है बेसिकली। तो स्लोप हमें बताता है कि लाइंस जो है वो कितनी किसी पर्टिकुलर चीज से राइज हो रही हैं और फॉल हो रही हैं। तो और हम लाइंस का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, ये हमें यहाँ पर हम ये सीखेंगे। तो ये हमारे पास कोई भी कार्टेशियन प्लेन है, तो ये उसका वाई एक्सेस है और ये उसका एक्स एक्सेस है। तो और ये ओरिजिन है, ये पूरा को पूरा जीरो क्या है, ओरिजिन, सॉरी ओ क्या है, ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक्स एक्सेस है, ये एक्स है, और ये वाई एक्सेस है। तो हमने क्या किया है, हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रा की है। ये हमारे पास एक लाइन है। अब ये लाइन तो पर्टिकुलर कार्टेशियन प्लेन में रखी है, तो हम ये सोच रहे हैं कि इसका स्लोप क्या है। तो हम कोई भी दो पॉइंट उठा रहे हैं यहाँ पर लाइन पर। ये एक पॉइंट है जिसको हम x1 और y1 कह रहे हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि ये क्या है हमारे पास x2 और y2 है। ये दो पॉइंट हो गए, ठीक है। अब हम इन दो पॉइंट से क्या करेंगे, बेसिकली पहले पहले हमें ये सही सोचना है कि इसका जो स्लोप है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं बेसिकली। तो स्लोप क्या होता है, देखो, स्लोप ये हमारे पास इन इस चीज को कहते हैं, ये क्या है, रन, और ये है राइज। तो स्लोप हमारे पास हमेशा होता है राइज ओवर रन, सही है। तो स्लोप हमारे पास राइज ओवर रन होता है, और बेसिक जनरल एस एम से ही, स्मॉल एम से ही हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं स्लोप को। तो अब यहाँ से देखें, अगर मैं y2 और y1, अगर ये ओरिजिन से ये छोटा डिस्टेंस है और ये ओरिजिन से y2 बड़ा डिस्टेंस है, हम अक्सर क्या करते हैं कि बड़े डिस्टेंस से छोटा डिस्टेंस क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम यही कर रहे हैं कि y2 से y1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर सेम ही ऐसे ही कर रहे हैं कि ये हमारे पास छोटा डिस्टेंस है ओरिजिन से x1, और x2 बड़ा डिस्टेंस है, तो इसका भी ऐसे ही हम डिफरेंस ले रहे हैं, x2 में से x1 माइनस कर रहे हैं। तो हमारे पास ये डिफरेंस आ गया राइज का और यहाँ पर रन का। तो ये x2 माइनस x1 क्या बता रहा है कि ये रन है, ये हॉरिजॉन्टल चेंज हो रहा है x एक्सेस में, और y2 और y1 जो जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ये हमारे पास राइज बता रहा है, ये वर्टिकल चेंज हो रहा है y एक्सेस में बेसिकली। तो ये यहाँ पर हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं पर्टिकुलर, मतलब एक लाइन पे, ये देखें ना यहाँ पर, ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट, हमने दोनों पॉइंट्स को क्या कर लिया है, फिक्स कर लिया है। फिक्स कर लिया है, तो यहाँ पर हम लाइन का क्या कर रहे हैं, स्लोप फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा क्या आ गया, स्लोप आ गया। अगर हम क्या करें कि हम एक पॉइंट को रिस्ट्रिक्ट करें, x1 और y1, यहाँ पर इस पॉइंट को हम रिस्ट्रिक्ट करें और फिक्स करें, और दूसरे यहाँ पर जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम क्या करें, लाइन पर वो उसको वेरी करें, चेंज करते रहें। जैसे हमने x2 y2 की जगह y रखा, मतलब ये कोई भी y हो सकता है, ये y यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, ये पूरी लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है,
ठीक है। और यहाँ पर एक्स भी सेम ही है, एक्स भी ऐसे ही मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है, x1 से ऊपर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, जनरल स्लोप हो गया बेसिकली लाइन का। अब यहीं से इसको इसको पूरी को पूरे स्लोप को हम क्या करते हैं, x माइनस x1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो x और माइनस x1 से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दें। अगर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये और ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये और ये बचेंगे, तो हमारे पास ये बचेंगे। अब ये इस फॉर्म को क्या कर कहते हैं हम, पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है। पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गई हमारे पास। अगर ये y1 है, y1 हमारे पास कांस्टेंट है बेसिकली, मैंने कहा कि ये हम इस पॉइंट को फिक्स कर रहे हैं, और ये x1 भी कांस्टेंट है, इस पॉइंट को भी फिक्स करें। जो फिक्स चीज हो रही है वो बेसिकली वेरी नहीं करी, इसका मतलब है वो कांस्टेंट है। तो अगर y1 यहाँ पर नेगेटिव का है, तो इसको अगर यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर ये प्लस का y1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये y1 जो होगा वो यहाँ पर हमारे पास ये y इंटरसेप्ट बताएगा, ठीक है। और ये m जो है वो हमारे पास क्या है, स्लोप है बेसिकली। तो हम अब देखते हैं कि पर्टिकुलर एग्जांपल करते हैं या प्रॉब्लम करते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, जैसे -2 और -3 है, और 8 और 2 है, ये दो पॉइंट्स गिवन है, और अगर इन दो पॉइंट्स में कोई लाइन पास कर रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब हमने पीछे ये फार्मूला ड्राइव कर लिया है स्लोप का, स्लोप का पूरा का पूरा फार्मूला ड्राइव कर लिया है। अगर लाइन की इक्वेशन हमें चाहिए तो बेसिकली पहले पहला स्टेप क्या है, हमें पहला पहला स्टेप ये है कि हमें स्लोप फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करेंगे, उसके बाद हमने ये पॉइंट स्लोप फॉर्म जो हमने फाइंड की है बेसिकली, वो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, और उसको उस इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे बेसिकली, ठीक है। अब चलते हैं कि पहले स्लोप फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर जैसे फार्मूला हमारे पास है m इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। y2 माइनस वाई वन यह मैंने पहले बताया है कि ये हमारे पास राइज है, और x2 माइनस x1 ये हमारे पास क्या है, रन है। तो ये हमारे पास क्या है, स्लोप का फार्मूला हो गया। अगर अब क्या करते हैं हम, -2 और -3 को हम क्या कर रहे हैं, x1 और y1 का नेम दे रहे हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट x2 और y2, इसको नेम दे रहे हैं हम 8, 2 को। सही है। अब ये हमारे पास हमने पॉइंट फिक्स कर लिया। अब क्या कर रहे हैं हम, y2 की जगह क्या करेंगे, पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, और हम y1 की जगह क्या करेंगे, -3 पुट करेंगे, हमने पुट किया। और x यहाँ पर x2 की जगह हम 8 पुट करेंगे, और x1 की जगह हम क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे। तो आपने ये बेसिक मैथ में पढ़ा होगा, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है हमारे पास, प्लस आता है। तो ये 2 + 3 हो गया। और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 8 हो गया, और ये हमारे पास 5 हो गया। तो ये 5/10 हो गया। 5/10, अगर 5 का टेबल इस पे 1 टाइम और इस पे 2 टाइम जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो हमारे पास स्लोप क्या मिल गया, 1/2, आर 0.5 कह सकते हैं हम इसको। तो हमारे पास हमने पहले से ड्राइव करके रखी है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो इस पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या कर रहे हैं, हम एक पॉइंट को फिक्स कर रहे हैं, बाकी पॉइंट को वेरी कर रहे हैं हम बेसिकली। तो y1 की और x1 की। अब ये हमारे पास पीछे ये दो पॉइंट्स हैं, ये एक पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है। हम क्या करें, इसमें से कोई भी पर्टिकुलर ये पॉइंट उठाओ या ये पॉइंट उठाओ, और इस पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट करो, तो आपको आंसर हमेशा सेम ही मिलेगा। आप ये वेरीफाई करके देखना। अब यहाँ पर y1 हमने पॉइंट दूसरा लिया है, पहला पॉइंट नहीं लिया, हमने दूसरा पॉइंट लिया है, उसको इसको हम x1 कह रहे हैं, और इसको y1 कह रहे हैं। अब ये जो x1 वो x1 की जगह पुट करेंगे, और जो y1 है वो y1 की जगह पुट करेंगे। हमने ये पुट किया, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास ये क्या आएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म आएगी, या आर इक्वेशन आ जाएगी, जो उन दो पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो ये हमने पूरा का पूरा इसको, ये -2 है तो ये इधर आएगा ये, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरा का पूरा सोल्व होके ये हमारे पास मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट जो फॉर्म आ गई, फाइनल आंसर आ गया, ये हमारे पास क्या है, एक मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये उन दो पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। वो इक्वेशन हमें ढूंढनी थी, वो इक्वेशन ये हमें मिल गई यहाँ पर, ठीक है। और
अब पूरी की पूरी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हमारे पास ये समरी है। हमने पहले पहले क्या किया, ड्राइव किया फार्मूला स्लोप का, ये स्लोप का फार्मूला भी हमने ड्राइव कर लिया ये, और स्लोप जो प्रॉब्लम था हमारे पास उसमें से स्लोप फाइंड किया वो, और ये मिल गया। और उसके बाद पॉइंट स्लोप फाइंड फाइंड किया हमने, वो ये मिल गई। और हमने पॉइंट क्या कौन सा फिक्स किया था, 8, 2 पॉइंट फिक्स किया था, तो वहां से पॉइंट स्लोप फार्म ये मिल गई हमारे पास। और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, ये क्या कर रही है, ये 2 पॉइंट से ये पास हो रही है। तो एक पॉइंट ये था और दूसरा पॉइंट ये था, तो इस जो लाइन या पास हो रही है इन 2 पॉइंट से, उसकी इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन हमारे पास ये मिल गई।